नमो बुद्धाय दोस्तों, लेकर के आया हूं। आज हम बात करेंगे इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक प्रथा जिसे धर्म से जोड़ा गया, जिसको धर्म बताया गया, लेकिन वो षड्यंत्र कुछ पाखंडियों का था जो धर्म की आड़ में ऐशो आराम करना चाहते थे। तो हम वीडियो शुरू अब करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र आग्रह, पहले तो आप वीडियो पूरे अंत तक देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों वीडियो की यहां से शुरुआत होती है। भारतीय विद्या भवन के लोकप्रिय प्रकाशन द स्ट्रगल फॉर एम्पायर में इस बात का उल्लेख है, जिस समय सुल्तान महमूद ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ा था, उस समय मंदिर की सेवा में 350 नृत्यांगनाएं संलग्न थी। चाउ उल कुआ के अनुसार उस समय गुजरात में 400 मंदिर थे, जिनसे 20,000 नृत्यांगनाएं जुड़ी हुई थी। ये देवदासियां कौन थी? ये कौन सी सेवा करती थी? मंदिरों में इनका क्या स्थान था? यंग इंडिया 6 अक्टूबर 1927 में महात्मा गांधी ने लिखा है, हमें खेद है कि हमारे बीच में, इसी देश में अनेक ऐसे मंदिर हैं जिनकी स्थिति वेश्यालयों से बेहतर नहीं है। महात्मा गांधी जब देश में व्याप्त इस बुराई के विरुद्ध लोगों को जागृत कर रहे थे, तो मद्रास की सरकार ने राज्य की ओर से एक घोषणा जारी की, जिसके अनुसार मात्र मद्रास राज्य के सीमा क्षेत्र में देवदासियों की संख्या 2 लाख थी। इस महान राष्ट्र के मंदिरों में 2 लाख कलंकित एवं अभिषिप्त महिलाओं की कल्पना करना अपने आप में रोमांचक है। विश्व के किसी भी हिस्से में अथवा किसी भी धर्म में इतनी बड़ी संख्या में अमर्यादित औरतों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आश्चर्य है कि आज भी कुछ लोग देवदासी प्रथा को गौरवशाली परंपरा के रूप में मानते हैं और इस कुप्रथा की समाप्ति पर आंसू बहाते हैं। वे पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर हों अथवा विपक्षी, इसमें कोई संदेह नहीं कि जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक कलुषित परंपरा थी। मंदिरों के इर्द गिर्द यह परंपरा इसी कारण से पुष्पित एवं पल्लवित हुई क्योंकि यह धनाढ्य सामंतों और महाजनों की इच्छा के अनुकूल थी तथा जिसे पुजारियों का आशीर्वाद एवं सक्रिय सहयोग प्राप्त था। यह मानवता के इतिहास की संभवतः सर्वाधिक पुरानी शारीरिक व्यापार की प्रथा थी। इस प्रथा की शिकार असहाय औरतें थीं, जिनकी जुबान बंद कर दी गई थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके बारे में जानकारी अधिक लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये मैंने बता दूं आपको, ये जानकारी मैंने कौन सी पुस्तक से ली है। ये पुस्तक का नाम है देवदासी, कन्या हत्या एवं सती प्रथा। यह पुस्तक आपको अमेज़न पर उपलब्ध है, वहां से आप खरीद के पढ़ सकते हैं इसको। इस कुप्रथा को स्वैच्छिक अथवा गौरवशाली कहना वास्तव में घृणित एवं साजिश भरा है। देवदासी प्रथा विशुद्ध रूप से वेश्यावृत्ति ही थी, जिसमें नवीनता थी तो यह कि इसे मंदिर के पुजारियों का सहयोग तथा संरक्षण प्राप्त था। एबे जॉय डुबॉय, जिन्होंने 1792 से 1823 के बीच करीब 30 वर्षों तक भारत भ्रमण किया, देवदासी प्रथा का बड़ा ही सटीक वर्णन किया है। अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि मंदिरों में संलग्न नृत्यांगनाएं या वेश्याएं मुख्य रूप से ब्राह्मण पुजारियों के उपभोग की वस्तुएं थीं, जो वेश्या दर्शनम, पुण्यम पाप नाशनम जैसे निकृष्ट श्लोकों का पाठ करते थे, जिसका अर्थ होता है वेश्या के साथ समागम पुण्य कर्म है जो पाप का नाश करता है।
अनैतिकता के आरोप पर मर्दों एवं औरतों को जाति एवं समाज से निकाल देना आम बात थी। वैसी स्थिति में धनी एवं संभ्रांत लोग बिना किसी कलंक आरोप के काम वासना की तृप्ति एवं उसका आनंद हिंदू मंदिरों में ही उठा सकते थे। जहां नृत्यांगनाएं की जमात पैसे पर उपलब्ध रहती थी, काम वासना की प्यासी सामाजिक व्यवस्था के लिए यह रणनीति सफलता की गारंटी प्रदान करती थी। पुराने अभिलेखों से इस सत्य की संपुष्टि होती है कि भगवान जगन्नाथ के नाम पर पुरी मंदिर में पुजारी मंदिर के अंदर इन औरतों का यौन शोषण करते थे। 17वीं शताब्दी में फ्रांस के पर्यटक बर्नियर ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। ब्राह्मणों ने घोर अंधविश्वास को उत्प्रेरित कर धनार्जन किया है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि पुजारी इस काम के लिए केवल सुंदर और कुंवारी लड़कियों का ही चयन करते थे, बदसूरतों का नहीं। उसके साथ बलात्कार किया जाता था एवं उसका शोषण किया जाता था और उसे यह विश्वास दिलाया जाता था कि स्वयं भगवान के साथ वह सुहागरात मना रही है। फ्रांस के पर्यटक प्रतिष्ठित इतिहासकार थे। मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में इनकी सूचनाओं को पूरे विश्व में प्रामाणिक होने की मान्यता प्रदान की गई है। इनके अनुसार इसमें कोई संशय नहीं है कि पुजारियों का बहुसंख्यक समाज इस प्रथा को जीवित रखना चाहता था। स्वाभाविक है कि यह उस मंदिर की महत्ता को बढ़ाने में सहायक होता था जहां गिद्धों को, यानी कि यह गिद्ध कहा जा रहा राजा और पुजारियों को, देवदासियों का यौन शोषण करने का मौका मिलता था। वैसी स्थिति में यह अनुभव स्वाभाविक है कि क्यों पुरी के उच्च जाति के लोग एवं व्यापारी वर्ग देवदासी प्रथा को जीवित रखना चाहते थे। वह धार्मिक उपलब्धि एवं परिष्कृत मान्यताओं के चलते नहीं, वरन इसलिए कि आम वेश्यालय से बेहतर सुखद एवं सुरक्षित वातावरण में मुक्त भाव से यौन मुक्ताचार की सुविधा मिलेगी। जब ग्रामीण समुदाय के अग्रणी एवं धनी लोग इन पूजा स्थलों की ओर आकर्षित होंगे, तब इनके कुप्रचारों से प्रभावित लोग, गरीब लोग एवं अशिक्षित लोगों की बड़ी संख्या में आकर्षित होना स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी। तब उनका आर्थिक लाभ अकूत हो जाएगा। नृत्यांगनाओं अर्थात वेश्याओं का मंदिर में दूसरा स्थान रहता था, लेकिन आम लोग अश्लील शब्दों से संबोधित करते थे। देवदासी प्रथा की शुरुआत पर प्रकाश डालते हुए डुबोय का मत है कि वास्तव में अपनी जीविका के लिए उन्हें अपने को प्रत्येक वैसे व्यक्ति को समर्पित करना पड़ता था जो कीमत चुकाने को तैयार था। ऐसा लगता है कि प्रारंभ में वे पुरोहितों के उपयोग के लिए आरक्षित रहती थीं। बाद में ये कामुक औरतें जो भगवान की पूजा अर्चना के लिए समर्पित रहती थीं, अपनी सुंदरता का आम व्यापार करने लगती थीं। प्रत्येक मंदिर की सेवा में 8, 10, 12 या इससे भी अधिक संख्या में देवदासियां रहती थीं। सामान्य नम्रता और यह हिंदू नैतिकता की खूबी है के अनुरूप जब कोई विशिष्ट व्यक्ति एक दूसरे से मिलते थे तो उनके साथ वेश्याओं का यह जत्था रहता था। उनमें से कुछ को अपने अतिथि के हवाले करना सौजन्यता समझी जाती थी। महात्मा गांधी से एक शताब्दी पूर्व भी फ्रांस के अबे डुबोय ने हिंदू नैतिकता की इस शर्मनाक हिरास को मंदिरों में देखा था। लोगों को मंदिरों की ओर आकृष्ट करने की नीयत से ही नारी सौंदर्य प्रदर्शन एवं काम वासना के आनंद का सहारा लिया गया था। डुबोय के अनुसार ये देवदासियां शादी एवं अन्य पवित्र पारिवारिक उत्सवों में भी भाग लेती थीं। विभिन्न उत्सवों के मध्यांतर में अनैतिक कार्यों में उनका लिप्त होना सामान्य स्थिति थी और यही कारण है कि मंदिर अंततोगत्वा वेश्यालय में परिणत हो चुके थे। बंबई सोशल सर्विस लीग के प्रवक्ता पीजी नाइक के अनुसार बचपन में ही लड़की को वेश्यावृत्ति अपनाने की शिक्षा दी जाती है। इतनी ही बात नहीं है कि उसे बार बार सिखाया जाता है कि यह कुकर्म धार्मिक कृत्य है, अतः शादी मत करना, वरन उसके आसपास ऐसा वातावरण भी तैयार किया जाता था
कि वह विवाह और वैवाहिक जीवन से घृणा करने लगती थी। जमींदारों के द्वारा मंदिरों में काम वासना की तृप्ति पर किए गए खर्च का वहन निरीह रैयतों को करना पड़ता था। इसे धार्मिक कर कहा जाता था। आतताई जमींदारों की जमात इन्हें वसूलने के लिए भयंकर यातनाएं देती थी। जमींदार जब पुरी से लौटते थे तो अपने साथ लाए हुए महाप्रसाद को रैयतों में बांटते थे। महाप्रसाद की एवज में रैयतों को कर चुकाना पड़ता था। इसे हाथ भरा महाप्रसाद कहा जाता था। इस प्रथा का वर्णन इतिहास के पन्नों में अंकित है। रामकृष्ण मिशन के लोकप्रिय प्रकाशन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि चोल राजा राज के शासनकाल में तंजौर के विख्यात मंदिर में 400 देवदासियां थीं। पूर्वी बंगाल के राजा हरिवर्मन के मंत्री भट्ट भवदेव ने अनंत वासुदेव के मंदिर में सेवा के लिए 100 नृत्यांगनाओं को प्रदान किया था। विजय सेन के शासनकाल में राजशाही जिले के देवपाड़ा के शिव मंदिर में भी करीब इतनी ही संख्या में नृत्यांगनाएं थीं। इटालियन पर्यटक मार्को पोलो ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि माता पिता कभी कभी अपनी अविवाहिता पुत्रियों को उन देवताओं के मंदिरों में जिनमें उनकी अपार श्रद्धा भक्ति रहती थी एवं समारोहों में नाच गाने एवं सेवा करने के लिए भेजते थे। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती थी वे उन्हीं मंदिरों में रहती थीं। इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है कि ईसाई अथवा मुसलमान औरतों को कहीं भी देवदासी के रूप में रखा गया हो। वैसी स्थिति में सही गणना के लिए यह आवश्यक है कि हम मुसलमानों 28,40,487 एवं 13,61,484 ईसाइयों और 222 आर्य समाजी हिंदुओं और ब्रह्मवादियों को अलग कर दें। यही स्पष्ट होता है कि सनातनी हिंदुओं की 1.05% औरतें मंदिरों में वेश्यावृत्ति और देवदासी के रूप में संलग्न थीं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक 1000 में 10.5% औरतें इस शर्मनाक रोजगार में लिप्त थीं। इसके लिए मंदिर ही पूर्णतया दोषी हैं। अपने गौरवशाली दिनों में कुलीनवाद असंख्य विवाह करने का लाइसेंस प्रदान करता था। हिंदुओं में बहुविवाह की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल की सरकार ने 1867 में एक कमेटी का गठन किया था, जिसके अनुसार भग कुलीन के लिए बहुविवाह जीवन यापन का एकमात्र साधन था। ज्यादातर विवाह बुढ़ापे में होते थे और पति अपनी पत्नी को कभी नहीं देख पाता था और देखता भी था तो 3 या 4 वर्षों या उससे अधिक अवधि के अंतराल पर एक बार देखता था। 3 से 4 कभी एक दिन में 23 विवाह भी होते थे। कभी कभी किसी व्यक्ति की सभी पुत्रियों तथा अविवाहित बहनों की शादी एक ही व्यक्ति से कर दी जाती थी। इस कमेटी में बंगाली एवं अंग्रेज दोनों समूह के लोग सदस्य थे। अपने समय के प्रसिद्ध बंगाली ईश्वर चंद शर्मा, जो ईश्वर चंद विद्यासागर के नाम से विख्यात हैं, सुतसरा घोषाल, रामनाथ टैगोर, जयकिशन मुखर्जी, दिगंबर मित्तर उस समिति के सदस्य थे। इस प्रकार की प्रथा के समाज में गंभीर अनैतिकता और विकृति का होना स्वाभाविक था। तिरुपति मंदिर का कदाचार और अकल्पनीय था। बहुत चालाकी से इसे धर्म की चादर से ढका गया था। विवाहिता औरतें जिन्हें बच्चा होने में विलंब होता था, वे मंदिर के लोभी पुरोहितों की शिकार हो जाती थीं। इन नवयुवतियों की भगवान वेंकटेश में अटूट श्रद्धा का नाजायज शारीरिक फायदा मंदिर के पुजारी उठाते थे। इस संबंध में अबे डुबोय के अनुभव का ध्यान देना समीचीन होगा। हमने बहुत सी औरतों को देखा जिन्हें गर्भ धारण करने में विलंब होता था। वे मां बनने की लालसा में एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाती हैं और चढ़ावा चढ़ाकर अपनी बर्बादी मोल लेती हैं। इनकी इस कमजोरी को जानते ही मंदिर के कुछ पुजारी लोग ढोंग रचाकर इनका आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करते हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जो औरतों के बांझपन को दूर करने का दावा नहीं करते। वहीं कुछ मंदिर ऐसे हैं जो इस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। भगवान वेंकटेश
का तिरुपति मंदिर इसी श्रेणी में आता है, जहां बांझ औरतें झुंड की झुंड भगवान वेंकटेश्वर के से संतान प्राप्ति की लालसा से जाती हैं। मंदिर पहुंचते ही ये औरतें मंदिर आने के उद्देश्य की जानकारी पुजारियों और मंदिर प्रबंधकों को देती हैं, जो उन्हें मंदिर में ही रात बिताने की सलाह देते हैं। या भगवान वेंकटेश्वर स्वयं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आएंगे और अपनी शक्ति से वह सभी प्रदान करेंगे जो इंसानी ताकत से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। मात्र यही दुर्गुण नहीं है, इसके लिए तिरुपति मंदिर बदनाम है। आज इस मंदिर को उन लोगों से अपार संपत्ति प्राप्त होती है जिन्होंने अपने गंभीरतम अपराधों को छिपाने दबाने में सफलता प्राप्त कर ली है। आगे की पंक्तियां से स्पष्ट होता है कि इस मंदिर ने किस प्रकार सामाजिक जीवन में उत्पात मचाया है। प्रतिवर्ष एक बार एक बृहद प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें नर और नारी दोनों आकर्षित होकर शरीक होते हैं। एक उत्कृष्ट रथ पर भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित करके जब रथ गली में निकलता है, उसी समय प्रमुख पुजारी भीड़ में चले जाते हैं तथा सबसे सुंदर औरत को पकड़ते हैं और उसके पति या पिता से यह कहकर ग्रहण करते हैं कि औरत भगवान की सेवा के लिए पैदा हुई है। वे पति जो विवेकहीन और मूर्ख नहीं होते, जिनकी समझदारी इतनी अवश्य होती है कि वे सोच सकें कि पत्थर के देवता को पत्नी की आवश्यकता नहीं है, वे इन पाखंडियों की कुत्सित चाल को समझ लेते हैं और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। दूसरे जो इस वास्तविकता को नहीं समझते, वे अपनी या पत्नी या पुत्रियों को इन पुजारियों के हवाले कर देते हैं। लेकिन मंदिर के दुर्गुणों का अंत यही नहीं है। मंदिर सामूहिक व्यभिचार एवं आमोद प्रमोद के स्थल थे। यह असामान्य स्थिति ही नहीं बल्कि ऐसी गाथा है जो सुनने के लायक नहीं है। यही कारण है मंदिरों का निर्माण सुनसान जगहों पर किया गया है। अबे डुबोय इसके कारण को स्पष्ट करते हैं कि मंदिर बहुत ही सुनसान जगहों में है, जहां मंदिर के पुजारियों की घृणित काम लिप्सा की तृप्ति हेतु सेवा स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है, जहां औरतों को संतान प्राप्त करने के लिए सभी लोगों को बिना भेदभाव के अनुग्रहित करना पड़ता है। भारत में कई मंदिरों में पत्थर की दीवारें एवं नर एवं नारी की रति क्रिया दर्शाया जाना आश्चर्य की बात नहीं है, वरन यह हिंदुओं की उसी संस्कृति का हिस्सा है जिस पर वे गर्व करते हैं। वैसी स्थिति में इस सत्य की स्वीकारोक्ति में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत की प्रगति में यदि कोई तत्व बाधक रहा है तो वह है इनके मंदिर। समाज के ऊपर से धर्म का लौह आवरण को यदि नहीं हटाया गया तो आने वाले वर्षों में भी भारत की प्रगति को हजारों वर्षों पीछे धकेलता रहेगा। मंदिरों की परिधि के बाहर व्यभिचार के संरक्षक थे बड़े बड़े जमींदार एवं सामंत। इनका उल्लेख पटियाला के जमींदार जर्मनी दास ने किया। पटियाला के शासक ने दरभंगा के महाराजा के यहाँ वाम मार्गी पुजारी प्रकाश चंद झा को अपने यहाँ बुलाया और उनकी सहायता से तांत्रिक विद्या से विकृत तथा घृणित रूप की शुरुआत अपने महल में की। संभवतः यह इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि क्योंकि राजे रजवाड़े दैविक कृत्यों के नाम पर इस प्रकार की घृणित उत्सव आयोजित करते थे, मोक्ष की प्राप्ति हेतु बीभत्स घिनौने कृत्य किए जाते थे। इन कृत्यों में इतना नशापान करना पड़ता था कि लोग माता पिता और बहन में अंतर करना भूल जाएं, अन्यथा इस विकृत कर्म में कोई संलग्न नहीं हो सकता। इन कृत्यों में देवी की मूर्ति पर चढ़ाए गए स्वर्णाभूषण शाही खजाने के लिए जाते थे। दीवान जर्मनी दास ने इस तथ्य का वर्णन नहीं किया कि शाही खजाने के लिए बस स्वर्णाभूषण आदि लौटा दिए जाते थे अथवा पुजारी प्रकाश चंद्र झा इसे बतौर अपने सेवा शुल्क रखते थे। इन सभी उत्सवों का उद्देश्य स्वयं का आर्थिक लाभ होता था, जो धर्म के नाम पर किया जाता था। हिंदू घरों में विद्यमान असामाजिक प्रवृत्ति और कुरीतियों के प्रतीक ये मंदिर हैं। बाबू जगजीवन राम, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, ने भारतीय संविधान के अंगीकृत होने के बाद कहा कि शंकराचार्य एक लेख प्रकाशित कह सकते हैं कि वेदों के अनुसार नीची जाति का कोई व्यक्ति यदि मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर अपवित्र हो जाता है। इस प्रकार इस कुविचार इन मंदिरों एवं उनमें स्थापित मूर्तियों में प्रवेश कर जाता है और जब उन मूर्तियों की पूजा की जाती है तो इससे दुष्ट आत्माओं की ताकत में इजाफा होता है और पापी ताकतवर होता है और बाद में
कुविचार तथा आक्रोश, घृणा, द्वेष बढ़ाती है और इससे बीमारी एवं कुव्यवस्था बढ़ती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है। इस तरह लोगों के विनाश का सामना करना पड़ता है। ये लिखा गया, ये बाबू जगजीवन राम ने लिखा है, कास्ट चैलेंज इन इंडिया, विजन बुक्स, नई दिल्ली, 1980 में पृष्ठ संख्या 24 पर लिखा है। ये देवदासी संस्था के माध्यम से वर्तमान में औरतों के शोषण में जातीय चरित्र अख्तियार कर लिया है। रूसी विद्वान E.S. यूरलोवा के अनुसार देवदासियां जो नृत्यांगनाओं से परिष्कृत नाम से जानी जाती हैं, कतिपय अछूत जाति के लोगों के द्वारा मंदिर में लाई जाती हैं। वे मंदिर के पुजारी की संपत्ति मानी जाती है। देवदासी की संतान को भगवान की संतान के नाम से पुकारा जाता है। शेड्यूल्ड कास्ट इन इंडिया, इन्हीं औरतों की संतान को हरिजन कहा जाता था, क्योंकि इनकी शादी मंदिर के देवता से हुई रहती है। भारत में नारी की स्थिति के संबंध में अपना मंतव्य देते हुए यूरलोवा ने लिखा कि मंदिर में वेश्यावृत्ति आज भी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में भी, जहां देवदासी की संस्था नहीं है, बज्जी जाति की औरतें, जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी, मंदिरों में वेश्यावृत्ति के द्वारा अपना पालन पोषण करती थी। मंदिर में दासियों का परिवार भूमिहीन होता था, जिसमें 75% सूदखोरों की बदुआ मजदूरी द्वारा हुआ करती थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किस प्रकार औरतें बंधक रखी जाती थी एवं बेची जाती थी। ऐसी स्थिति में क्या किसी व्यक्ति को उस प्रथा पर गर्व होना चाहिए जो कुछ एक लोगों की दूसरे लोगों के शोषण पर ही स्थापित हो एवं पनपती है। उदाहरण के स्वरूप हम उस प्रथा का जिक्र कर सकते हैं जो उड़ीसा में इस शताब्दी के प्रारंभिक दिनों में राजघरानों तथा जमींदारों में प्रचलित थी। वह थी रखेलों की प्रथा। अविवाहित लड़कियां दूल्हे को बतौर दहेज में दी जाती थी। इनकी संख्या की सीमा निर्धारित नहीं थी। जितनी अधिक संख्या में ये अविवाहित लड़कियां दहेज में दी जाती थीं, उतना ही सामाजिक स्थान दूल्हे का ऊंचा माना जाता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जनगणना अधीक्षक LSS ओमेली ICS ने इस सामाजिक कुरीति का के बारे में ब्यौरा दिया था। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार एवं नैतिकता में मापदंड में सुधार के चलते इस प्रथा के प्रचलन में क्रमिक ह्रास हो रहा है। मयूरभंज के विवेकशील स्वर्गीय महाराजा ने पहली बार शादी के अवसर पर कुंवारी लड़कियों को दहेज में देने की प्रथा पर पाबंदी लगाई थी और इसे अस्वीकार कर दिया था। यह लिखा है ओमेली ने। ब्राह्मणों का एक वर्ग जगन्नाथपुरी के मंदिर से संलग्न है, जिन्हें पंडा कहा जाता है। ये पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और जगन्नाथपुरी के तीर्थाटन की महिमा का बखान कर लोगों को पुरी भ्रमण के लिए उत्प्रेरित करते हैं। वर्तमान में तीर्थाटन की रुचि में ह्रास को देखते हुए इस कार्य को पंडों के द्वारा किया जाता है, जो औरतों को लाने में काफी सफल होते हैं। यह एक सामान्य परिदृश्य रहता था कि शक्तिशाली पंडा सड़क से जा रहा है और उसके पीछे पीछे गरीब बंगाली औरतें जा रही हैं। औरतों के वस्त्र आदि एक काठ के बक्से में माथे पर हैं, जबकि सामान्य पंडे का राजसी वस्त्र उसके कंधे पर है। रात वे किसी चट्टी या लॉज में व्यतीत करते थे जो सड़क के किनारे उपलब्ध रहता था। यहाँ पर पंडा का राजसी ठाठ रहता था। बंगाली औरतें उसका खाना पकाती थी, उसे खिलाती थी, कभी कभार उसकी शारीरिक इच्छा की पूर्ति करती थी। जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचती थी, तब यह पंडा लोगों को सभी धार्मिक स्थलों को दिखाता था। मंदिर के पुजारी से मिलकर पूजा एवं दान के नाम पर उनका सारा पैसा ले लेता था। तदुपरांत निर्दयतापूर्ण उन्हें घर लौटने को कहा जाता था। वहां से सैकड़ों मील दूर रहता था, अपने घर से दूर, जहां से अचानक अपने पति की कमाई एवं जमा पूंजी को लेकर चल देती थी। बरसात के दिनों में लौटती यात्रा प्रारंभ करती, क्योंकि रथ यात्रा का आयोजन इसी समय होता था। भूख एवं थकान के चलते उनमें से कई रास्ते में ही दम तोड़ देती थीं। उनमें से जो जवान रहती थी वो यात्रा करने में सक्षम होती थी। वे अपनी के पति के भय से कलकत्ता में ही वेश्यालयों की संख्या बढ़ाती थी। जिले भ्रमण के दौरान हम लोग सड़क किनारे बंगाली औरतों को जमीन पर सोए हुए पाते थे। हम लोगों को यह पता नहीं चलता था उनमें से कितनी मर चुकी हैं। सुबह मुर्दा फराश अपनी गाड़ी लेकर निकलते थे। जो औरतें मर चुकी होती थी उन्हें दाह संस्कार हेतु उठा लेते थे और इस कार्य हेतु अच्छी संख्या में कर्मचारियों को रखना पड़ता था।
जोगन प्रथा का, जो आज भी दक्षिण राज्यों में विद्यमान है, वर्णन इस प्रसंग में अति आवश्यक है। फरवरी 1986 में एक समाचार पत्र में तथ्य प्रकाशित हुआ, आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले में अनुसूचित जाति की जोगनियों की संख्या 10,000 थी। इन अभागी लड़कियों की शादी ग्राम देवता के साथ सुखाड़ एवं महामारी विपदाओं से बचने के उद्देश्य से माता पिता कर देते थे। तो दोस्तों, ये था भारतीय नारी की व्यथा कथा, और इसमें अधिकांश पिसती थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। तो दोस्तों, थी ये वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।